वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। चीन को सख्त संदेश देने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने शांति का संदेश दिया। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने धर्मचक्र दिवस पर बौद्ध विद्वानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज विश्व के सामने असाधारण चुनौतियां हैं। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लेह के दौरे पर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां जवानों को संबोधित किया था और इसके साथ ही पीएम ने सिंधु दर्शन पूजा भी की थी। निमुखे ब्रिगेड स्थान पर प्रधानमंत्री ने यह पूजा संपन्न की। लेह से प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को एक बड़ा संदेश भी दिया। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। कल लेह में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि विस्तारवाद का युग खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री के बयान से चीन बौखला गया। चीन के विदेश मंत्रालय से सफाई देते हुए यह कहा गया कि हमें विस्तारवादी कहना गलत है। हमने अपने पड़ोसियों से सारे विवाद बातचीत के जरिए ही सुलझाए हैं। वहीं चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में चीन की बौखलाहट साफ नजर आई। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि चीन की सेना को कोई मुकाबला इसका नहीं है। अभिषेक भल्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लेह से। अभिषेक, यकीनन प्रधानमंत्री का यह दौरा न सिर्फ जवानों का हौसला बढ़ाने वाला था बल्कि चीन को भी बिना नाम लिए संदेश दिया और इसकी बौखलाहट चीन में नजर भी आ रही है। देखिए नवजोत, जो संदेश भेजना था वो तो लगता है चला गया है, क्योंकि चीन का नाम नहीं लिया लेकिन साफ साफ कह दिया, क्योंकि विस्तारवाद की जो नीति है वो निशाना सिर्फ चीन के लिए ही था। और चीन की विदेश मंत्रालय ने जो है इसका इनकार भी किया। कुछ ही घंटों में वहाँ से रिस्पॉन्स आया कि वो इस तरह की नीति में विश्वास नहीं करता है और अपने जो बॉर्डर के मसले हैं वो बातचीत से सुलझाता है। तो ये साफ बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ आने से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। जो ये पिछले 2 महीने से तनातनी चल रही है चीन और भारत के बीच में। हालांकि जैसा कि स्थिति जमीन पर है वो अभी भी बिल्कुल बदली नहीं है, क्योंकि उन जगहों पे जहां चीन आगे आया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के और यथास्थिति बदलने की कोशिश की थी, वहां से वो अभी पीछे हटा नहीं है। तो ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या वो जो बातचीत जनरल लेवल पे चल रही थी सेनाओं के, उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा जमीन पर या नहीं, स्थिति बदलेगी या नहीं। लेकिन इस दौरान भारतीय सेना की जो रणनीति है वो यही है कि अगर किसी भी किस्म का चीन की तरफ से कोई भी आगे अग्रेशन होता है तो उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है भारतीय सेना। भारतीय सेना ने अपनी डिप्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है पूरे ईस्टर्न लद्दाख इलाके में। और आगे आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये डिप्लॉयमेंट और भी बढ़ाई जाए अगर ज़रूरत पड़े तो। शुक्रिया अभिषेक, नजर आप बनाए रखिए। अभिषेक भल्ला हमारे सहयोगी लेह से हमें पूरी जानकारी दे रहे थे। और इस बीच ये भी बताएं कि चीन को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि देशभक्ति लद्दाखी चीनी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और देशभक्त लद्दाखी खतरे से अलर्ट भी कर रहे हैं, लद्दाखी खतरे से सचेत भी कर रहे हैं। भारत की खातिर कृपया उनको सुन ले, ये राहुल गांधी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री को कहा है। लद्दाख के लोग लगातार चेतावनी दे रहे हैं, चीन को लेकर लगातार आगाह कर रहे हैं और उनकी सुन ली जाए। आगे बढ़ेंगे। कानपुर शूटआउट में 8 पुलिस वालों की जान लेने वाला गैंगस्टर विकास दुबे 24 घंटे के बाद भी लापता है। तलाशी में पुलिस की 20 टीमें पूरी रात छापामारी करती रही। पुलिस ने इस मामले में 12 और लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे अभी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने इन लोगों को
मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर ही पकड़ा है। दरअसल इन लोगों से विकास दुबे की घटना से पहले 24 घंटे पहले बातचीत हुई थी और हैरानी की बात यह है कि विकास के कॉल डिटेल्स में भी कुछ पुलिस वालों के नंबर आए हैं। जांच कर रही टीम इसी बात की भी जांच कर रही है कि क्या रेड की सूचना विकास को किसी पुलिस वाले ने दी थी। जानकारी के मुताबिक पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि चौबेपुर थाने के ही एक दरोगा ने विकास को पुलिस के आने की जानकारी पहले से दे दी थी। शक के घेरे में एक दरोगा, एक सिपाही और एक होमगार्ड है। तीनों की कॉल डिटेल्स के आधार पर ही अब उनसे पूछताछ की जा रही है। जहाँ का हुआ है उन्हें अच्छाई चाहिए तो उन्हें हाजिर हो जाओ चाहिए खुदा है ना तो पुलिस का ढूंढ नहीं सकते हैं। जितनी जल्दी दुनिया बाहर सो रही हुई है, रात की बात रहा है। मतलब आप चाहती हैं कि पुलिस के सामने वो हाजिर हो जाएं? हाँ, सामने आ जाएं हैं तो पुलिस खुद है अपन देखिए करिए जम करिए हैं। और अगर भागते रहे तो फिर क्या करना चाहिए पुलिस को, क्योंकि बेचारे बहुत मासूम लोग थे जिनकी जान चली गई। तो जब धोखे में भगी हो तो काउंटर करिए पुलिस। हम तो कहती पकड़ लो तब काउंटर कर दो, कैसे उसने बहुत बुरा किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, अधिकारी और कर्मी शहीद हुए हैं। साथ ही साथ जिसमें 6 पुलिसकर्मी हैं और एक होमगार्ड का जवान है, ये घायल हुए हैं। घटना अत्यंत दुखद है। रात्रि में घटना घटित होने के तत्काल बाद से ही वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अपने जवानों के शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। शिवेन श्रीवास्तव इस वक्त हमारे सहयोगी कानपुर देहात से मौजूद है। शिवेन, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, 20 टीमें छापामारी कर रही है, 12 लोग पुलिस के ही ऐसे हैं जिनसे पूछताछ हो रही है और वो भी सबूत के साथ, यानी कि कॉल डिटेल्स में दोनों तरफ से नाम आया है उनका। देखिए नवजोत, इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी ही कॉल डिटेल है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो वहां से मिल सकती थी वो विकास दुबे, उसका सर्वर, उसकी हार्ड डिस्क जाते वक्त, फरार होते वक्त वहां से लेके चला गया। तो सबसे बड़ी कड़ी जो है वो कॉल डिटेल है, जो कि विकास दुबे और दूसरे लोगों के बीच में बातचीत हुई है और इसी के आधार पर पुलिस अभी अपनी जांच बढ़ा रही है। साथ ही साथ रात भर जो छापेमारी कार्रवाई हुई है उसमें विकास दुबे के जितने भी रिश्तेदार हैं, करीबी जो जानने वाले आसपास बिजनेस एसोसिएट्स हैं, उनके सबके यहाँ छापेमारी हुई है और उन सब से पूछताछ के लिए लोग हिरासत में लिए गए हैं। लेकिन एक अहम बात बेहद जरूर है इसमें, जिसमें पुलिस वालों की भी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। हालांकि अभी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो चौबेपुर थाने की पुलिस है वो लगातार संपर्क में थी और उनसे बातचीत हुई है, ऐसे भी सबूत पुलिस को मिले हैं। इसके चलते जो चौबेपुर थाने की पुलिस इंस्पेक्टर और जो 2 सिपाही और दूसरे लोग हैं उनसे पूछताछ भी की गई है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किस सिलसिले में उनकी बात हुई थी, क्योंकि उस वारदात से पहले बातचीत होना और उस 24 घंटे के भीतर बातचीत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 दिन पहले पुलिस और विकास दुबे की झड़प भी हुई थी, जिसमें पुलिस से भी हाथापाई हुई थी और जो शिकायतकर्ता रोहित है उससे मारपीट भी की थी विकास दुबे ने। तो ये बेहद अहम हो जाता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है और उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द विकास दुबे को ट्रेस किया जाए, क्योंकि जितना वक्त गुजरेगा विकास दुबे फरार होने की कोशिश आगे भी कर सकता है और ये बेहद उतना मौका मिल जाएगा आगे फरार होने का। शुक्रिया शिवेन, नजर आप बना रखे, हम लौटेंगे आपके पास। 20 टीमें लगातार छापामारी कर रही हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के दंगों की जांच में दिल्ली पुलिस को कुछ चौंकाने वाली जानकारी मिली है। इसी के मुताबिक दंगे के आरोपियों ने पैसा जुटाने के लिए भगौड़े जाकिर नाइक से भी मुलाकात की थी। दंगे के आरोपियों के पास सिंगापुर और सऊदी अरब से भी पैसा आया था। दिल्ली के दंगों के लिए विदेश से आया पैसा, क्या जाकिर नाइक ने भी पैसा मुहैया कराया? क्या है दिल्ली के दंगों का जाकिर नाइक कनेक्शन?
दिल्ली के दंगों की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जितने मामले की तह में जा रही है, उतने ही चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और अब ये पता चला है कि दंगों में सबसे अहम किरदार निभाने वाले आरोपियों का कनेक्शन भगोड़े जाकिर नाइक से भी था। यह है दिल्ली के दंगों के मास्टरमाइंड में से एक खालिद सैफी। जांच के दौरान खालिद सैफी का पासपोर्ट स्पेशल सेल ने जब्त किया था। पुलिस के मुताबिक खालिद ने भारत से फरार इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक से मुलाकात की थी। मकसद था अपने नापाक मंसूबों के लिए पैसा जुटाना। इस तथ्य का खुलासा दिल्ली पुलिस की तरफ से अदालत में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में किया गया है। खालिद सैफी वही है जिसने दंगों से पहले शाहीन बाग में ताहिर हुसैन और जेएनयू के पूर्व छात्र खालिद उमर के साथ मीटिंग की थी। आरोप है कि बैठक में दंगों का प्लान बना था। दंगों में गिरफ्तार पूर्व पार्षद और ताहिर हुसैन और खालिद सैफी के मनी ट्रोल की जांच में कई खुलासे हुए। दंगों के लिए सऊदी अरब से पैसा आया। सिंगापुर के एक एनआरआई ने खालिद को पैसे भेजे। ये पैसा खालिद के एनजीओ के जरिए भेजा गया। खालिद पैसे के लिए भगोड़े जाकिर नाइक से भी मिला। आरोपी इशरत जहां को मिला पैसा भी शक के घेरे में है। इशरत को गाजियाबाद और महाराष्ट्र के रिश्तेदारों ने पैसे भेजे। अभी खालिद के मोबाइल को खोला जाना बाकी है। माना जा रहा है कि इससे भी दंगों से जुड़े अहम सुराग मिलेंगे। इतना तो तय है कि दिल्ली के दंगों की साजिश काफी गहरी थी। अब विदेशों से खास तौर पर जाकिर नाइक से इसके तार जोड़ने से साफ है कि कई चेहरे बेनकाब होने अभी बाकी हैं। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और दंगों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कई बड़े खुलासे किए हैं। एक एक दंगों के पीछे की साजिश से पर्दा उठा रही है पुलिस। एनटीसीए प्रोटेस्ट के दौरान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में फरवरी में हिंसा भड़की थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इसी मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार जांच कर रही है। यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल सेल ने अदालत में एफिडेविट दाखिल कर बड़ा खुलासा किया। स्पेशल सेल ने खुलासा किया है कि ऐसे कई आरोपी हैं जिनकी बैंक अकाउंट डिटेल खंगाली गई है, जिससे विदेशी फंडिंग का पता चला है। दिल्ली दंगों के आरोप में गिरफ्तार खालिद सैफी की बैंक अकाउंट डिटेल से पता चला है कि उसे सिंगापुर के एक एनआरआई से पैसे मिले थे। उसके अलावा उसकी पासपोर्ट डिटेल खंगाली गई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। स्पेशल सेल के मुताबिक खालिद सैफी ने कई विदेशी दौरे किए थे, फंडिंग जुटाने के लिए विदेशी दौरे थे। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा खुलासा ये है कि उसकी पासपोर्ट डिटेल से पता चला है कि खालिद सैफी मलेशिया में जाकर जाकिर नाइक से मिला था। जाकिर नाइक से मुलाकात में उसकी क्या बातचीत हुई, ये वो तमाम पहलू हैं स्पेशल सेल जिनकी जांच कर रही है। आपको बता दें कि खालिद सैफी वही है जिसने दिल्ली दंगों के ठीक पहले शाहीन बाग इलाके में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और जेएनयू के पूर्व छात्र खालिद सैफी के साथ मीटिंग की थी। और उस मीटिंग में बाकायदा ये प्लानिंग की गई थी कि किस तरीके से एनटीसीए प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा भड़कानी है। ऐसा क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।